अब चैप्टर 7 में हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। तो सबसे पहले परम्यूटेशन है क्या? तो अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में से आपको या तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट लेने हैं या तो फिर सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स अपने ले लिए और फिर उसको अरेंज किया एक रो में। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब हमने क्या किया, ये जो 3 ऑब्जेक्ट है उसमें से सम और ऑल है, बराबर? तो हमने 2 ऑब्जेक्ट उठाए और फिर वो 2 ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करने लगे। जैसे कि हम 2 ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करेंगे तो एक तो ये हो सकता है कि हमने ए एंड बी को सिलेक्ट किया, तो ए एंड बी को हमने ये अरेंज कर लिया, ये एक परम्यूटेशन है। ए बी आप ऐसे भी तो अरेंज कर सकते थे, ए एंड बी को, बी ए, ये भी एक अरेंजमेंट है। अगर आपने ए एंड सी सिलेक्ट किया तो ए एंड सी सिलेक्ट करने के बाद आप इनको अरेंज कर सकते थे, कुछ ए और फिर बाद में आपने सी लिख दिया, या तो फिर आप पहले सी लिख देते हैं और बाद में ए लिखते हैं, ये भी एक अरेंजमेंट हो गया, मीन्स ये भी एक परम्यूटेशन है। अगर किसी ने बी एंड सी सिलेक्ट किया, क्योंकि हम सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं लेना चाहते, 2 ही ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमने अब बी एंड सी को सिलेक्ट किया, तो बी एंड सी ये दोनों को हम अगर यूज करके अरेंज करना चाहते हैं तो इनको आप कर सकते हैं पहले बी और बाद में सी, या तो फिर आप पहले सी लिख दो और बाद में बी लिख दिया, बराबर? तो हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए थे, वो 3 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए और वो 2 ऑब्जेक्ट का रो में अरेंजमेंट, बराबर? ये हमने रो वाइज अरेंजमेंट बनाया, तो ये जो भी है इसको परम्यूटेशन बोलते हैं, बराबर? तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। जैसे कि मुझे 3 लेटर दिए गए थे, मैंने इसमें से 2 ही लेटर को चूज किया और फिर उनको अरेंज किया। मान लो अगर कोई ऐसा है बोलता है कि नहीं हमें तो 3 के 3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि आप ऑल एट अ टाइम सभी तो सिलेक्ट कर सकते थे। तो अगर हमारे पास एबीसी तीनों हैं और वो एबीसी तीनों को हम अरेंज करना चाहते हैं रो में, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, वो जो जितने भी अरेंजमेंट है वो सब क्या है हमारे लिए परम्यूटेशन है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे ए, सेकंड प्लेस पे बी ले लिया और थर्ड प्लेस पे सी यूज किया आपने। सेकेंड अरेंजमेंट आपको जैसा बना सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे ए रखा हमने एंड बी एंड सी है, ये दोनों को अपनी पोजीशन चेंज करवा ली। ओके, ये एक और अरेंजमेंट। या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे हमने बी रखा, अब 2 प्लेस खाली है, हमारे पास ए एंड सी है, तो हमने ए सेकेंड प्लेस पे लिया एंड सी को थर्ड प्लेस पे लिया। या तो फिर आप बी को फर्स्ट प्लेस पे रहने दो एंड ए एंड सी की पोजीशन चेंज करवा लो, ये भी एक अरेंजमेंट है। अगर आपने सी को फर्स्ट पोजीशन पे लिया तो फिर 2 प्लेस बाकी है, या तो आप ए और फिर यहाँ पर बी लिख दो, या तो फिर फर्स्ट प्लेस पे सी रहने दो और ए एंड बी की पोजीशन चेंज करवा लो, बी ए। तो ये हमने कुछ 6 डिफरेंट अरेंजमेंट किए हैं जिसमें तीनों ए बी सी का यूज किया है, और ऊपर जो हमने अरेंजमेंट किए हैं ये जो है इसमें हमने 3 में से कोई 2 का यूज किया है, बराबर? और उनको अरेंज किया है। तो परम्यूटेशन क्या है वो आई होप आप समझ गए होंगे। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया है कि 3 लेटर लिए थे और वो 3 में से 2 लेटर का यूज करके अरेंजमेंट किया, और जो दूसरा है उसमें हमने 3 लेटर थे, वो तीनों लेटर का यूज करके अरेंजमेंट किया। बट ये दोनों में हमने क्या किया है,
रिपीटेशन नहीं किया है, मतलब जो लेटर ए है उसको अरेंज किया है तो उसमें वन टाइम ही यूज किया है। जैसे कि यहाँ पर एबीसी है तो ये तीनों लेटर डिफरेंट है, ए सी भी यहाँ पर भी तीनों लेटर डिफरेंट है, बराबर। तो एक लेटर हम एक ही बार यूज कर रहे हैं। अब कोई ऐसा भी कर सकता है कि नहीं मुझे तो रिपीट करना है, तो वो भी एक अरेंजमेंट है। जैसे कि अगर हमें ए बी एंड सी ये तीन लेटर दिए हैं, बराबर, और तीन लेटर हमारे पास अवेलेबल है, हमें बनाना है टू लेटर वर्ड, और वो जो टू लेटर है वो सेम भी हो सकते हैं, बराबर। तो आप कितनी टाइप से कर सकते हैं, तो वो भी सभी परमिटेशंस होंगे। तो देखो मान लो कि हमने फर्स्ट प्लेस पर ए यूज किया। अब जैसे मैंने बोला कि रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस पे भी ए आ सकता है। फर्स्ट प्लेस पे ए, सेकंड प्लेस पे हमने ए यूज ना किया और बी यूज कर लिया, ये भी हो सकता है। फर्स्ट प्लेस पे ए यूज किया एंड थर्ड प्लेस पे हमने सी यूज कर लिया, बराबर। तो ये तीन ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस पर ए है एंड सेकंड प्लेस पे ए बी सी, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, रिपीटेशन अलाउड किया है, मतलब सेम लेटर आप अगेन यूज कर सकते हैं। ऐसा ही आप कुछ बी के साथ भी कर सकते थे कि फर्स्ट प्लेस पर बी रखो, सेकंड प्लेस पर आप ए यूज कर सकते थे, फर्स्ट प्लेस पे बी, सेकंड प्लेस पे भी बी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे बी एंड थर्ड प्लेस पे सी यूज कर लिया, ये भी एक परमिटेशन है। देन फर्स्ट प्लेस पे हमने सी यूज किया, सेकंड प्लेस पे आप ए यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे सी, सेकंड पे बी यूज कर सकते हैं एंड फर्स्ट प्लेस पे सी, सेकंड पे भी सी। तो यहाँ पर भी हमारे पास तीन ही ऑब्जेक्ट है, तीन में से हमने दो लेटर सिलेक्ट किए या तो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और इनको अरेंज किया, बट यहाँ पर हमने जो सेकेंड केस किया है इसमें विथ रिपीटेशन है। ये जो है वो विथ रिपीटेशन था। जो फर्स्ट था इसमें फर्स्ट केस तीन लेटर में से हमने दो ही लेटर का यूज किया, बट यहाँ पर क्या था, विदाउट रिपीटेशन। बट दोनों केस में अभी भी एक चीज कॉमन है और वो है हम लेटर डिफरेंट यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो लेटर अवेलेबल लेटर है, देखो ए कितनी बार है आपके पास, वन टाइम है, बी भी वन टाइम है, सी, ये तीनों लेटर जो है वो वन टाइम है। और फिर हम इनको अरेंज कर रहे थे, जिसमें हमने पहले तो दो लेटर वाला किया, फिर यहाँ पर तीन लेटर, ए बी सी लेटर डिफरेंट थे, हमने विथ रिपीटेशन अरेंजमेंट किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें तीन लेटर दिए हो और वो तीन लेटर हो ए, ए एंड बी, ये भी तो पॉसिबल है। तो इनको आप कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, वो भी एक परमिटेशन है, अरेंजमेंट है। तो हमारे पास अब कम से कम ये हमें पता चल चुका है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तीनों लेटर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट डिफरेंट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट बट रिपीटेशन अलाउड है, थर्ड केस जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ लिख के छोड़ दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट सेम है, एक डिफरेंट है, बराबर। तो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है और फिर इसमें से हमें वर्ड बनाने हैं, तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एक्चुअली नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है, हम हर एक अरेंजमेंट फाइंड करने नहीं बैठेंगे। मान लो कि आपको ऐसा बोला गया कि चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 डिजिट है, ये 9 डिजिट में से कोई भी 5 डिजिट, बराबर, विदाउट रिपीटेशन कोई भी 5 डिजिट का यूज करके आप जितने भी डिजिट मतलब नंबर बना सकते हो वो बनाओ, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बट विदाउट रिपीटेशन। तो अब सारे 5 डिजिट नंबर जितने भी पॉसिबल है वो सारे हम लिखने थोड़े बैठेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास तीन ही थे, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी थी वो लेस थी, तो हमने ये लिख के बता दिया। अब 9 डिजिट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, सभी डिजिट डिफरेंट है,
उसमें से 5 डिजिट नंबर बनाने हैं हमें, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जितने बन सकते हैं, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो सभी तो लिख नहीं सकते। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन से है, हमारा टारगेट है कितने पॉसिबल है, बराबर? ये जो हम चैप्टर में करेंगे वो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है वो फाइंड करना है, कौन से है वो नहीं है, बराबर? कौन-कौन से पॉसिबल है वो हमारा टारगेट नहीं है। ओके? तो अब जो हमने यहाँ पर 3 केस बोले हैं, वो तीनों केस के लिए थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट क्लियर दिस वन। ओके, चलो तो पहला नोटेशन हमारे लिए आ चुका है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिस्टिंक्ट। जैसे मैंने फर्स्ट केस लिया था, तीनों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, बराबर? जैसे एबीसी लिया था हमने, ऑल आर डिफरेंट। इसमें से हम क्या करेंगे, टेकन आर एट अ टाइम। जैसे मैंने 3 में से 2 भी सिलेक्ट किए थे और 3 का भी यूज किया था, ऐसे हमारे पास अवेलेबल एन है, उसमें से हमने आर का यूज किया, वेयर योर आर, अब डेफिनेटली हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो वो आर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो वो 0 हो सकता है, बट अभी तो हमने 0 लेस देन आर लिखा है। बट हाँ, मैक्सिमम हम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, एन। जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट थे तो वो तीनों का सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हम इक्वल कर देते हैं, 0 लेस देन आर लेस देन और इक्वल टू एन, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, बराबर? ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे मैंने बनाया था ए बी, फिर ए सी, बी सी, बी ए, देन सी ए एंड सी बी। हमने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट का यूज किया, बट रिपीट नहीं किया था। इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम कुछ ऐसे, एन पी आर, पी परम्यूटेशन का, बराबर? इसका मतलब क्या है, एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ permutations of n distinct objects taken are at a time। तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एनपीआर। जैसे कि यहाँ पर मुझे जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन आप देख सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट का यूज करके परम्यूटेशन बनाए हैं, तो वो कितने हैं, 6 है। मीन्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3, हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है 3, उसमें से हमने कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, 2 ऑब्जेक्ट, तो और उनको अरेंज किया है, मतलब परम्यूटेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3p2। अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है और आपने तीनों ऑब्जेक्ट का यूज करके परम्यूटेशन बनाया, बट विदाउट रिपीटेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है एंड डू नॉट रिपीट, रिपीटेशन नहीं करना है, तब ये सिंबल यूज करेंगे हम एनपीआर। तो अगर मेरे पास ए बी सी 3 है, मैंने तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, या तो तीनों ऑब्जेक्ट उठाए और वो तीनों ऑब्जेक्ट को अरेंज किए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, विदाउट रिपीटेशन। 3 ऑब्जेक्ट है, हमने अरेंज किया एंड विदाउट रिपीटेशन तीनों को हमने यूज कर लिया है, तो ये हो जाएगा 3p3। अब इसका वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। ये एनपीआर जो है, जैसे कि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैंने एबीसी लिखा था, तो एबीसी में से 2 लेटर हमने यूज किए और इसका यूज करके कितने परम्यूटेशन बनाए हमने, तो 6। इसका मतलब 3p2 6 होता है। 3p3 ये भी मैंने बनाया था ऑलरेडी, बराबर? तो 3p3 ये भी हो जाएगा 6। बट ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैं ये लिख देता हूं, तो वो देख लेते हैं, एनपीआर का फॉर्मूला, बराबर? तो मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है एन, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है,
उसमें से हम क्या करेंगे, आर ऑब्जेक्ट लेंगे, टेकन आर एट अ टाइम। तो हम आर ऑब्जेक्ट्स लेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, मींस परमिट करेंगे। और उसका नंबर ऑफ वेज जो है, इसको हमने सिंबल दिया है एनपीआर, तो उसका फॉर्मूला हम चाहते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट्स है, हमें कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, आर ऑब्जेक्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ये आर्थ प्लेस है, बराबर। दिस वन इज फर्स्ट प्लेस, दिस वन इज सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे ही हमारे पास आर प्लेस है, क्योंकि हमें आर लेटर या तो आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और फिर उनको परमिट करना है, मतलब अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, एन। फर्स्ट प्लेस, ये जो फर्स्ट प्लेस है, वो फर्स्ट प्लेस पे आप एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के रख सकते हैं, बराबर। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हो जाएंगे, एन तरीके। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के आप यहाँ पर रख दो, ओके। अब यहाँ पर जो एनपीआर है, इसमें हमने ये क्या क्लियर किया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बराबर। आप ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते। तो एक ऑब्जेक्ट आपने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया है, अब सेम ऑब्जेक्ट आप सेकंड प्लेस पे तो नहीं रख सकते। तो आपके पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट कितने थे, एन ऑब्जेक्ट थे। इसमें से एक ऑब्जेक्ट तो आपने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, इसका मतलब अब आपके पास अवेलेबल कितने ऑब्जेक्ट होंगे, एन माइनस वन। तो ये जो एन माइनस वन ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के आप यहाँ पर रख दो, क्योंकि हमें तो आर ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो हमने ये एक और ऑब्जेक्ट उठाया, सेकंड प्लेस पे रख दिया। अब हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे वो कितने थे, अगेन एन ऑब्जेक्ट थे। एक ऑब्जेक्ट तो हमारा फर्स्ट प्लेस पे चला गया, एक ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड प्लेस पे चला गया। इसका मतलब हमारे जो टोटल ऑब्जेक्ट एन थे, उसमें से दो ऑब्जेक्ट तो चले गए, तो अब बचे हैं कितने, एन माइनस टू। तो वो एन माइनस टू बचे हुए ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया और फिर थर्ड प्लेस पे रख दिया, क्योंकि हमें टोटल आर सिलेक्ट करना है ना, आर ऑब्जेक्ट का यूज करके अरेंज करना है। तो यहाँ पर n माइनस टू हो गया। अब ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो आर्थ प्लेस पे अब जाएंगे हम। तो आर्थ प्लेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखने के कितने तरीके होंगे, या तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बाकी होंगे। तो फॉर दैट देखो, हमने फर्स्ट प्लेस फिलअप किया, सेकंड फिलअप किया, थर्ड फिलअप किया। बिफोर अर्थ मींस यहां से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल प्लेस है, वो टोटल प्लेस कितने होंगे, आर माइनस वन प्लेस होंगे, बराबर। टोटल प्लेस आर है, तो उसमें से लास्ट प्लेस अगर हम निकाल देंगे तो आर माइनस वन प्लेस होंगे। अब अगर हमने आर माइनस वन प्लेस फिलअप कर दिए, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे एन। आर माइनस वन प्लेस हम फिलअप कर चुके हैं, इसका मतलब हम आर माइनस वन ऑब्जेक्ट यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने होंगे, एन माइनस आर माइनस वन। जैसे हम सेकेंड प्लेस पे गए, तो हमने बिफोर सेकेंड कितने प्लेस थे, एक। तो एक ऑब्जेक्ट यूज हो चुका है, तो हमने क्या लिखा, एन माइनस वन। जब हम थर्ड प्लेस पे गए, तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो प्लेस फिलअप कर दिए थे। तो हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट, जितने प्लेस थे, उतने ऑब्जेक्ट यूज हो गए, मतलब एन माइनस टू रिमेनिंग थे। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट पे चलते फोर्थ पोजीशन पर, तो आपके तीन ऑब्जेक्ट यूज हो चुके होते। इसका मतलब यहाँ पर आप कितनी टाइप से फिलअप कर सकते थे, एन माइनस थ्री टाइप से। तो अगर हम आर्थ प्लेस पे पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे के आर माइनस वन प्लेस है, वो फिलअप हो चुके हैं। अगर r माइनस वन प्लेस फिलअप हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम r माइनस वन ऑब्जेक्ट यूज कर चुके हैं। तो टोटल n ऑब्जेक्ट थे, उसमें से r माइनस वन ऑब्जेक्ट यूज हो चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने रिमेनिंग होंगे, तो n माइनस आर माइनस वन। और ये n माइनस आर माइनस वन ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप आर्थ प्लेस पे रख सकते हैं। और ये सबके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि हम
क्या करना चाहते हैं, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हैं। तो अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया और फिर उसको फिलअप करके छोड़ दिया तो वो तो आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हुए, अपने आर ऑब्जेक्ट तो फिलअप ही नहीं किए, मतलब आर प्लेस है वो फिलअप ही नहीं किए। तो आपका काम कब खत्म होगा, जब आप सभी आर प्लेस फिलअप करेंगे, तब आपका काम फिनिश होगा। तो ये सबके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। तो ये एक्चुअली था क्या, एनपीआर था, बराबर। ये सिंबल हमने दिया था एनपीआर, और ये जो एनपीआर है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन वही एनपीआर है। तो इसको लिख देते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन है, इंटू लास्ट में, अब ये एन माइनस आर माइनस वन है, तो एन माइनस आर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन। ओके, ये ब्रैकेट ओपन किया तो एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन, ये एनपीआर है। बट ये जो फॉर्मूला है ये तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो फिर हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फैक्टोरियल फॉर्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, वो हम पहले देख चुके हैं। तो एनपीआर, इसको वापस लिख देता हूं मैं, बराबर। तो एन पी आर, एनपीआर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटेशन, ये होता है एनपीआर। और ये हमने कुछ देखा कि इसका वैल्यू होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, लास्ट में आया था एन माइनस आर प्लस वन। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। देखो एन माइनस आर प्लस वन है, आर का वैल्यू डेफिनेटली एन से लेस था, और ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला था कि इक्वल हो सकता है। इसमें से हमने एक लेस किया, बराबर, एन माइनस आर प्लस वन है, इसमें से एक लेस किया तो एन माइनस आर होगा। इसमें से एक और लेस किया और उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एन माइनस आर माइनस वन। अब ये एन माइनस आर प्लस वन था, इसमें से एक लेस किया, फिर वापस एक लेस किया, ऐसा हम लेस करते जाएंगे। कब तक, जब तक आपको वन नहीं मिलता, बराबर। जब तक वन नहीं आता तब तक हम लेस करते जाएंगे। बट ये जो मैंने रेड कलर से लिखा, वो तो मैंने खुद ने मल्टीप्लाई किया है, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं था। तो हम ये जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करो तो फिर डिवाइड भी कर लो। तो फिर हमने एन माइनस आर जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड भी कर लिया, इनटू वन। अब इसको उल्टा देखते हैं, बराबर। ये जो न्यूमरेटर है उसको उल्टा देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन है, वन। बिफोर वन क्या होगा, टू, इसके बिफोर क्या होगा, थ्री, ऐसे ये चलता जाएगा कहाँ तक, एन तक। वन टू थ्री ऐसे चलते चलते एन, पूरा उल्टा लिख दिया हमने। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी उल्टा देखो, तो लास्ट वन है, बिफोर दैट टू होगा, बिफोर दैट थ्री होगा, ऐसे ये कहाँ तक चला गया, एन माइनस आर तक। अभी जस्ट मैं बोल रहा था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो उसको हम एन फैक्टोरियल बोलते थे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, अगर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर है तो ये थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर है तो वो हो जाएगा टेन फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन माइनस आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने क्या किया था, एक एक डिक्रीज किया, तो डेफिनेटली वो सभी नेचुरल नंबर आएंगे, बराबर। और कहीं पर बीच में ब्रेक तो होगा नहीं, हमने एक एक लेस किया था। तो वन टू थ्री से लेके एन माइनस आर तक मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus r natural number, means this one is n minus r factorial, and here it is 0, less than r, less than or equal to n. This one is formula of npr, means npr, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, n factorial upon n minus r factorial।
अब यहाँ पर आप आर की वैल्यू 0 ले सकते हैं, बराबर। अगर आप आर की वैल्यू 0 लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, वो 5 ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है, और तो आप कितनी टाइप से परम्यूटेशन कर सकते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा एक टाइप से। कैसे? कुछ भी नहीं करना है, बस वही, कुछ भी नहीं करना है, वही भी तो एक काम हुआ, बराबर। तो और अगर किसी ने बोला कि चलो आपके पास सभी ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट्स है, वो एन में से सभी ऑब्जेक्ट को यूज करके अरेंज कर दो, उनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज होना चाहिए। तो एन ऑब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्ट, उसमें से हमने एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए और फिर उनको परम्यूट किया, तो ये हो जाएगा npn। हमारी फॉर्मूला के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। सो दिस वन इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल ऑलरेडी हम देख चुके हैं 1 होता है, बराबर। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज 1। मीन्स हमने जो किया था कि हमारे पास 3 लेटर अवेलेबल थे, ए बी एंड सी, ये 3 लेटर लिए थे मैंने, और फिर 3 में से 2 लेटर को यूज करके हमने वर्ड्स बनाए थे, तो वो कितने आए थे, 6 आए थे, बराबर। जो ए बी ए सी वो सब बनाए थे, तो 3 है, वो 3 में से हमने 2 लेटर लिए थे और फिर उनको अरेंज किया था विदाउट रिपीटेशन। तो 3 में से 2 को अरेंज किया विदाउट रिपीटेशन, तो 3p2। फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, एंड 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये 6, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले दिखा दिए थे। अब 3 है, वो 3 में से तीनों आपने यूज किए और विदाउट रिपीटेशन आपने उनको अरेंज कर दिया, तो वो हो जाएगा 3p3। 3p3 मतलब कितना होगा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो दिस वन इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, जो यहाँ पर दिखाया मैंने। 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये भी हो गया था 6। अब कोई बोलेगा 3 में से एक ही यूज करो, बराबर। तो ए बी सी है, 3 में से कोई भी एक ही यूज करना है। अब एक यूज करना है तो उसमें रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं होता, बराबर। तो क्या कर सकते हैं आप, या तो ए लेके अरेंज कर दो, या तो फिर आप बी लेके अरेंज कर लो, या तो फिर सी। तो 3 पॉसिबल है। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला से करते हैं, तो 3 में से एक लेके अरेंज किया, विदाउट रिपीटेशन ही होता है, बराबर। अगर कोई बोलता है कि 3 में से एक लिया, उसमें रिपीटेशन करके दिखाओ, तो फिर वो तो अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो बराबर, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। 3p1, तो 3p1 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, डिनोमिनेटर में आया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 1 इंटू 2, 6/2, ये हो गया 3, बराबर। तो ये देखो हमारे पास जो 3 पॉसिबल थे वो। तो ये हमने देखा नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken are at a time, objects do not repeat, इसको डिनोट करते हैं npr से, और npr का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 0 लेस देन और इक्वल टू r, लेस देन और इक्वल टू n। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, बट इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इससे बेटर है कि यही यूज कर लेंगे, बराबर। इवन यही यूज करेंगे। दूसरा हमने ये बोला था कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर क्या, बराबर। रिपीटेशन अलाउड है तो क्या, तो फॉर दैट इसको क्लियर कर देते हैं। चलो अब आ गए हैं, आई होप आपको दिखेगा ये, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स अभी भी ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट ही है, टेकन आर एट अ टाइम, उसमें से हम आर ऑब्जेक्ट लेंगे,
बट इस बार क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो वो फिर कितने परमिटेशंस पॉसिबल है? तो मान लो वापस हमारे पास ए, बी एंड सी 3 ऑब्जेक्ट हैं, वो 3 में से हमें 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं, बराबर? यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? तो फर्स्ट प्लेस पे हम ए यूज कर सकते हैं, या तो फिर बी यूज कर सकते हैं, या तो फिर सी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। सेकेंड प्लेस पे, अब सेकेंड प्लेस पे आप सेम लेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी कितनी चॉइसेस होगी? 3 चॉइसेस। मीन्स आप 9 परम्यूटेशन या तो 9 अरेंजमेंट बना सकते हैं। कौन से 9? तो एक तो ए हो सकता है, एक ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, देन सी ए, सी बी एंड सी सी। अब इसको जनरल में लिखना है हमें, तो जनरल में लिखने के लिए पहले आर प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 ऐसे, ये 8 प्लेस है। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड ये है 8 प्लेस। अब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पेज को फिलअप करने के लिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, एन में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब सेम ऑब्जेक्ट आप अगेन यूज कर सकते हैं, तो वापस आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? एन ऑब्जेक्ट। थर्ड प्लेस पे आए, रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स वापस आपके पास उतने ही ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये तो ऐसा मैजिक है कि आपको एक चॉकलेट का बैग दिया है, वो चॉकलेट के बैग में से आप एक चॉकलेट उठाते हैं, फिर वापस उठाने जाते हैं, तो उसके अंदर उतनी जितनी पहले थी उतनी ऑब्जेक्ट मतलब चॉकलेट्स हैं। जैसे कि पहले 10 थी, उसमें से आपने एक उठाया, फिर आप दूसरी उठाने गए तो वापस उसमें 10 हो गई थी। मतलब हर बार आप उठाने जाएंगे उसके अंदर 10 ही चॉकलेट्स है। ऐसा कुछ मैजिकल है यहाँ पर, बराबर? तो सेकंड प्लेस के भी लिए भी एन चॉइसेस है, थर्ड प्लेस के लिए भी एन चॉइसेस है, ऐसे 8 प्लेस पे जाएंगे तो भी एन चॉइस है। तो ये एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन आर टाइम्स है, दैट इज एन रेस टू आर। कुछ इसी चीज का यूज करते हैं हम नंबर ऑफ फंक्शन में, कि एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो a टू b कितने फंक्शंस पॉसिबल है, बस उस बिल्कुल इसी चीज का यूज करते हैं, बराबर? चलो, तो ये हो गया रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? बट वापस यहाँ पर ध्यान रखना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों केस हमने जो किए हैं npr और ये n रेस टू r। अब यहाँ पर बहुत मतलब कुछ मान लो कि हमें बोला गया है कि 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, और हमें 3 प्लेस को फिलअप करना है विथ रिपीटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 4:3 लिखना है कि 3:4 लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले यहाँ पर आओ फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस, बराबर? तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर 4 आया है, तो 4 आया मतलब ये बेस में ही रहेगा, क्योंकि 4 इंटू होगा। सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए भी कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस, रिपीटेशन अलाउड है। थर्ड प्लेस के लिए भी कितनी चॉइसेस? 4 चॉइसेस है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया? 4 क्यूब। ओके, तो ऐसे यहाँ पर कोई कंफ्यूजन जैसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको फर्स्ट प्लेस फिलअप करने से तुरंत पता चल जाएगा कि क्या करना है, 4 क्यूब करना है कि 3:4 है। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं।
इनसे रिलेटेड या तो एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सो which one is first? Example number 12. Example नंबर 12 हमारा एक केस बिल्कुल बाकी है। अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हुए तो फिर कैसे करना है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज एन पी 5 इज इक्वल टू 42 इंटू एन पी 3, और यहाँ पर आपको लिख के दिया है एन का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, बराबर, मतलब मिनिमम एन का वैल्यू 5 होना चाहिए। हाँ, तो वो तो सवाल ही नहीं, क्योंकि एन पी 5 है तो मिनिमम हम 5 ले सकते हैं। ओके, चलो अब इसमें से एन फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, एन पी 5, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल। इधर 42 एनपी3 का फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर एन फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में एन माइनस 5 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से दो ऑप्शन है, एक तो आप एन फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल करके आओ, या तो फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देखो एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में एन माइनस 5 फैक्टोरियल है, पहले लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने बोला दोनों साइड से एन फैक्टोरियल कैंसिल करके फिर एन माइनस 5 एंड एन माइनस 3 में से घटा के आओ। दूसरा ऑप्शन है कि आप लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लो, फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करो और फिर एन की वैल्यू फाइंड करो, जैसे भी यहाँ पर करूंगा। एन फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एन माइनस 5 है, तो हमने क्या किया, एन फिर उसमें से एक लेस किया एन माइनस 1, फिर और एक और लेस किया एन माइनस 2, फिर एक और लेस किया एन माइनस 3। जब तक डिनोमिनेटर का नंबर नहीं आएगा एक एक लेस करते जाएंगे हम, एन माइनस 4 और फिर आ जाएगा एन माइनस 5, एक एक लेस किया हमने एन माइनस 5 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है, एन माइनस 5 फैक्टोरियल। ये लेफ्ट साइड का सिंप्लीफिकेशन। राइट साइड में 42 को कंटिन्यू, एन फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में एन माइनस 3 है, तो एन ग्रेटर है, उसमें से एक एक लेस करते जाओ जब तक डिनोमिनेटर का नंबर नहीं आता। एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एक और लेस किया एन माइनस 3, डिनोमिनेटर का नंबर आ गया, उधर फैक्टोरियल लगा दिया, और डिनोमिनेटर में तो है ही आपका एन माइनस 3 फैक्टोरियल। एन माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब हम दोनों साइड से n कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों साइड से n से डिवाइड कर लिया, n माइनस 1 इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, n माइनस 2 ये भी कैंसिल आउट कर लिया हमने। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा है, n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4, और राइट साइड में है हमारे पास 42। लेफ्ट साइड में ये जो दो नंबर है ना, वो दोनों नंबर कंज्यूगेटिव है। राइट साइड में है 42, तो 42 भी कोई दो कंज्यूगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और वो नेचुरल होंगे, तो क्योंकि 4 से ग्रेटर है, तो 42 इसको लिख सकते हैं आप 6 इंटू 7, बराबर। ये दो कंज्यूगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में दो कंज्यूगेटिव नंबर है, इसलिए हमने राइट साइड में भी कुछ ऐसा कर लिया। अब लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर कौन है, तो n माइनस 3, उसमें से एक लेस करने पर n माइनस 4 आएगा, तो n माइनस 3 ग्रेटर नंबर है। राइट साइड में ग्रेटर नंबर कौन है, 7। तो यहां से आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि देखो n माइनस 3 इक्वल टू 7 हो गया, एंड देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 7 प्लस 3 मतलब 10। या तो फिर आप आपका 10 स्टैंडर्ड का जो है वो यूज करके भी आ सकते हैं कि देखो हमने ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, so n square minus 7n, 12 minus 42 minus 30 इक्वल टू 0। फिर हमने फैक्टराइज कर लिया,
30 मतलब 10 एंड 3 होंगे, तो एक फैक्टर होगा n माइनस 10, दूसरा फैक्टर होगा n प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 10 या तो फिर n इक्वल टू माइनस 3। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि हमें बोला गया है कि n जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मैंने कुछ बोला था कि आप दोनों साइड से n फैक्टोरियल कैंसिल करके भी कर सकते हैं। वो कैसे? तो अगर यहाँ से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल है और इधर 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल है। दोनों साइड से हमने n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, अब n माइनस 3 एंड n माइनस 5 ये दोनों में से ग्रेटर कौन है? n माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर हमने n में से 3 ही लेस किए है और यहाँ पर n में से 5 लेस किए है, तो n माइनस 3 ग्रेटर है, तो हमने लेस करना चालू किया एक एक, n माइनस 3 फिर एक लेस किया, n माइनस 4 फिर एक और लेस किया, n माइनस 5 और यहाँ पर आके हमने स्टॉप कर दिया। इधर 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, फिर हमने n माइनस 5 फैक्टोरियल है इसको कैंसिल कर लिया, वापस आप पहुंच गए n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 42 पर। ओके, तो आप लेफ्ट को सिंप्लीफाई करके भी कुछ कर सकते हैं और दोनों साइड कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में सेकेंड पार्ट, अब इसमें सेकेंड